हेलो एंड वेलकम। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूँ वानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है? जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश बीजी फोर्थ सेमिस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, जो बीजी फोर्थ सेमिस्टर बैच 2021 ऑनवर्ड्स है, ठीक है? तो उनका जो इंग्लिश पेपर है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है, ठीक? कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? मुझे बहुत सारी मैसेजेस, मुझे बहुत सारी कॉल्स पर्सनली रिसीव हुए हैं, ठीक? कि सर कि टाइम कम बचा है एग्ज़ाम को, टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन करने में, ठीक है? तो अब कुछ ऐसा ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बता दो जैसे हमें तो पास हो जाएंगे कम से कम, ठीक है? तो इसी सिलसिले मैंने ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वे मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, ठीक है? ऑल टेक्स्ट, पहला क्वेश्चन बनता है इससे, ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो अगर हम पहले आपके सिलेबस की बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो 2 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है? तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको 3 चैप्टर्स या 3 यूनिट्स या 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक स्पीच है, ठीक है? एंड सेकंड है एक ऐसे जो हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन अमर्त्य सेन ने लिखी है। एंड थर्ड स्टोरी है द डॉग डैड बिट पीपल बाय जेम्स थॉरबर। और जो तीसरा मॉड्यूल है वो इजी बैठ, ठीक है? उसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है? तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा है कि ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, जो भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं, ठीक, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि जो कोई कुछ एग्ज़ाम जो ये पेपर बनाने वाला होता है कि वो थोड़ा-सा उसको लेज़ीनेस आती है, ठीक है? टू बी फ्रैंक, तो वो क्या करेगा कि वो बुक से ही कुछ क्वेश्चंस उठाएगा। तो इसी सिलसिले में ये क्वेश्चंस क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है? हाँ, और अगर आपके इस पहले मॉड्यूल में आपके 3 चैप्टर्स अगर आप 2 ही कंप्लीट करो, क्योंकि हर एक मॉड्यूल में 15-15 मार्क्स है, ठीक है? इसमें और भी है, एक्सटर्नल चॉइसेस भी है, ठीक है? तो आपको देखना है कि हम कैसे इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप जो दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन बाय अमर्त्य सेन। अगर आप इसको स्किप करोगे तो पूरी तरह से स्किप नहीं करना है, आपको इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़नी और इसकी इजी समरी पढ़नी है। एक लेंथी, लंबा चौड़ा चौड़ा और डिफिकल्ट वर्डिंग में लिखा हुआ चैप्टर है। आपको क्या करना है, आपकी इसकी वर्डिंग, इसकी आपको समरी पढ़नी है, ठीक है? और टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ने और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जो मैंने अपने नोट्स में साफ साफ अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक? अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे नोट्स नहीं लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरी इस वीडियो में पिन है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे डीएम करो, ठीक? तो मैं वहाँ पर आप लोगों को ये नोटिस फराहम करूँगा, ठीक है? हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं आप नहीं पढ़ा हो तो वो मेरी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, ठीक है? इजीली एक्सप्लेन मैंने वहाँ पर किया है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज द स्पीकर अर्ज टू द गैदर्ड क्राउड, ये भी आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाई डिड द स्पीकर फील दैट अमेरिका हैड डिफॉल्टेड ऑन द प्रोमिसरी नोट, ये भी आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक्सप्लेन ब्रीफली, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ड्रीम क्या था, तो इसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग होप, मार्टिन लूथर की उम्मीद क्या थी? क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वाज द अपेरेंट पर्पस ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच, ठीक है? तो अपेरेंट पर्पस वो क्या चाहता था, एक्चुअल में मार्टिन लूथर क्या चाहता था इस स्पीच से गेन करना। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज एन अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम क्या था, ये भी इसी आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9
हाईलाइट द कंडीशंस ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिकन सोसाइटी। जो नेग्रो पीपल है, जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ कौन क्या क्या सलूक किया जाता था अमेरिकन सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द सजेशंस मेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्यूरिंग डिलीवरिंग द स्पीच। तो मार्टिन लूथर ने कौन कौन सी सजेशंस दी है जब वो ये स्पीच दे रहा था। उस मतलब पर्टिकुलरली इसने ये बताया है कि हमें आगे बढ़ना, हमें पीछे नहीं देखना है, हमें एक दूसरे को एज अ ब्रदर ट्रीट करना है, ठीक है। जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक, वो हमें हम ख़त्म करनी चाहिए, ठीक। मगर किस तरीके से, नॉन वायलेंट मीन्स से हमें हमें मतलब वायलेंट या एंग्री नहीं होना चाहिए। हमें बस क्या चाहिए चाहिए अपने राइट्स वो हम पीसफुली अटेन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंक चेक? तो ब्लैंक चेक क्या थी? ब्लैंक चेक मतलब मीन्स कि जो हमें राइट्स दिए गए अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में, बट रियलिटी में वो हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स के ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक। ये किस चैप्टर से लिया गया है? हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज द ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट, क्यों है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडर सॉरी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वाज द प्रिंटिंग वर्ल्ड फर्स्ट बुक ए मार्वलसली ग्लोबल इवेंट? जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट बुक है वो कैसी ग्लोबल इवेंट है, क्योंकि जो पहले इसका जो ऑथर था वो टर्क था, ठीक है। ये बुक संस्कृत में लिखी गई है बट प्रिंट चाइना में हुई है, ठीक। तो इसीलिए ये ग्लोबल सी मार्वलसली इवेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एस्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू सैन? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनके क्या फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन की मतलब नुकसान क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज द ऑथर फोकस्ड दैट द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी रेजिस्टेड? जो लोगों के दिलों में है, जो लोग सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के ये नुकसान है, ग्लोबलाइजेशन जो वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सेन असर्ट्स दैट आवर ग्लोबल सिविलाइजेशन इज वर्ल्ड हेरिटेज, प्रूव योर पॉइंट। तो सेन क्या, अमर्त्य सेन क्या कहता है? अमर्त्य सेन कहता है कि जो हाउ टू जज जो ग्लोबलाइजेशन है ये वर्ल्ड हेरिटेज कैसी है, ठीक है। ये किस क्वेश्चन से, ये किस चैप्टर से लिया गया? हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई अमर्त्य सेन कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन एज ए कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट? अमर्त्य सेन क्यों इस ग्लोबलाइजेशन को कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब ब्रीफली द कैरेक्टर ऑफ मगस? जो मग्स है उसका कैरेक्टर आपको बयान करना है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? द डॉग डैट बिट पीपल बाय जेम्स थ्रूबर। तो जो मग्स है एक डॉग था, उसका कैरेक्टर हमें यहाँ पर बयान, वो कैसे, वो देखा, वो कैसे नॉटी था, वो कैसे लोगों को बाइट करना था, ऐसा ऐसा आपको लिखना है। क्वेश्चन 22, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विथ मग्स एंड माइस इन्फेस्टेशन। ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है। जो मग्स और जब वो माइसों को कुछ नहीं, इन चूहों को कुछ नहीं कर रहा था, तो वो इंसिडेंट आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ डिड थर्बर्स मदर ट्राई टू मेक अमेंड्स विद द पीपल हु होम मग्स बीट? तो थर्बर की मदर, थर्बर की मदर उन लोगों के साथ कैसे सुलह समझौता करती थी, कैसे उनके साथ पेश आती, जिनको मगस काटता था। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज थर्बर्स मदर ऑलवेज डिफेंडिंग मगस? जो थर्बर की मदर है वो हमेशा क्यों बचा रही थी मगस को? क्योंकि जो मगस हमें पता है वो लोगों को हमेशा बेवजह काटता रहता था, मगर कभी इसकी मदर इसको कंप्लेन नहीं करती थी मगस बुरा डॉग है, ठीक है। तो क्यों ऐसा कुछ क्यों था, ठीक है। क्योंकि उसके साथ, क्योंकि जो थर्बर की मदर है, वो उसको ये शक था कि जो ये क्या नाम है इसका, जो मगस है वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो बीमार है बट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डिड थर्बरस मदर वेंट टू द सिटीजन होटल? तो मदर, जो थर्बरस मदर है
वो क्यों गई थी चिटेडन होटल, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट से मिलने गई थी, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मेंटली मेंटल वेलनेस इस मगज़ की अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए वो कहाँ गई थी? चिटेडन होटल में, मतलब एक थेरेपिस्ट के या साइकियाट्रिस्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड थर्बर फील व्हेन ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट मगज़, ठीक है? जब थर्बर को मगज़ ने काटा, ठीक है? फिर थर्बर ने इसके साथ कैसा बिहेव किया? क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई वाज़ मगज़ नेवर टेकन अवे फ्रॉम थर्बरस फैमिली? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मगज़ ये हमेशा लोगों को काटता रहता है, फिर भी इसको थर्बर की फैमिली ने अपने घर से क्यों नहीं निकाला? क्वेश्चन नंबर 28, हाउ वाज़ मगज़ ए सोर्स ऑफ ह्यूमर इन हिज ओल्डी ओल्डर ईयर्स? जो लास्ट दिन थे किसके? मगज़ के। तो वो कैसे इस स्टोरी में मज़ाया क्रिएट करती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी द डॉग डैड विद पीपल? इस स्टोरी द डॉग डैड विद पीपल की मैसेज क्या है? तो ये सारी क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने बिट बाय बिट अपनी नोट्स पर लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पर ये डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँ, तो बहुत ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है? फिर अपलोडिंग में या बाकी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन होता है कि जब 6 टू 15 पीपल्स एक साथ बैठते किसी टॉपिक या केस को स्टडी करते, उसको नाम देता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन? स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ये वो ग्रुप डिस्कशन जहां पर एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कस करने के लिए स्पेसिफिक टाइम तक, ठीक है? क्लास पे ग्रुप डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स। तो आपको क्लास पे करना है क्या? शाबाश, ग्रुप डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स। इसमें क्या रहता है कि फैक्चुअल टॉपिक से, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से, कंट्रोवर्शियल टॉपिक केस, तो ये आपको शॉर्ट शॉर्ट ये सारे टाइप्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंटरव्यू? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इंटरव्यू का यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ये टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो आपको इसके लिए सेपरेट नोटिस नहीं चाहिए इस मॉड्यूल के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर आपकी इस मतलब ईज़ी लैंग्वेज पे ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई है, ठीक? और आप यहाँ पर गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से ये डेफिनेशन मिल सकती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज प्रेजेंट? क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है? 34 है क्लासिफाई इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ब्रीफली। तो आपको क्लास में इंटरव्यू करना है इसके मतलब नेचर के आधार पर। तो इसमें आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू। तो आपको ये अच्छे तरीके से लिखना है, बट आप बोलोगे तो लेंथी बनेगा, ठीक है ना? आपको क्या करना है, आपको दो तीन ही इसमें या चार ही डिस्क्राइब करने अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और हर एक पार्ट को आपको क्या शॉर्ट शॉर्टली इलाबरेट करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, क्योंकि आपका इस पेपर का टाइम कम होता है, एक ही घंटा होता है शायद, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट वर्चुअल इंटरव्यू विथ द फेस टू फेस इंटरव्यू। देखो, वर्चुअल इंटरव्यू क्या होता है? वर्चुअल इंटरव्यू होता है ऑनलाइन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, या जो ऑनलाइन में आते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, इंटरनेट इंटरव्यू आती है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जिसको इस इंटरव्यू कहते हैं वर्चुअल इंटरव्यू, ठीक है? जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जहाँ पर आमने सामने इंटरव्यू होता है, जहाँ पर आमने सामने क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है किसके साथ? वर्चुअल इंटरव्यू के साथ, ठीक है? क्वेश्चन 36, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल इंटरव्यू? तो बिहेवियरल इंटरव्यू क्या होता है? बिहेवियरल इंटरव्यू होता है कि जब ये टाइप है इंटरव्यू का, जहाँ पर एक इंटरव्यू का बिहेवियर हम परखते हैं, अंडरस्टैंड करता है इंटरव्यूअर, ठीक है? क्योंकि तो इसको इंटरव्यू ऐसे सिचुएशन में डालता है, ऐसे सिट्रस में डालता है कि इसलिए देखता है कि ये सिट्रस, ये प्रेशर को डील कर सकता है कि नहीं, कि इसके साथ एक माइंड गेम खेलता है, ठीक है? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी आपको डिफिनेशन लिखनी है। डिफाइन जैरगॉन एंड क्लूटर। जैरगॉन एंड क्लूटर भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि जैरगॉन क्या होता है। जैरगॉन होता है कोई प्रोफेशन होता है, किसी प्रोफेशन की अपनी कॉमन लैंग्वेज, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? जैरगॉन। क्लूटर होते हैं क्या, कि अगर हम कोई स्पीच देते हैं, कोई लेक्चर देते हैं, ठीक है? तो उसमें हम कुछ अपने वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक हम बार बार कहते हैं एग्जैक्टली, हाँ, लाइक दैट, हाँ, हम,
ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लूटर, ठीक है? तो मतलब इसका यहाँ पर ये कहना है कि ये जार्गन क्लूटर प्रेज़ेंटेशन में नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो इसका जो प्रेज़ेंटेशन की स्टाइल है वो मतलब क्या खराब होती है। 39 क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ प्रेज़ेंटेशन ऑन द एडवांसमेंट इन एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर या रोबोटिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने की ये कैसी एडवांस हुई है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, ठीक है? और ये सोसाइटी में किस काम आ सकता है, इसे क्या हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 45, व्हाई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो आपको देखने जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो कॉल है, फ़ोन कॉल्स है या फ़ोन सिस्टम है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन सिस्टम है, नेटवर्क है, तो ये इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा क्यों बन गई है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 41, मेक ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड अबाउट द बाइंग ए न्यू मोबाइल फ़ोन। आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, आप आपको फ्रेंड को कॉल लगानी, मैंने ऐसा-ऐसा फ़ोन खरीदा है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे बता सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है WANIFAIXAN666, ठीक है? और अगर आपको ये सारी सारा पेपर चाहिए आपको या नोटिस चाहिए जो मैंने ये इसकी पीडीएफ फाइल बनाई इस इन क्वेश्चनों की, ठीक है? तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम से ले सकते हो, वहाँ पर मुझे फॉलो करो, मैसेज करो और अकॉर्डिंगली आपको ये नोटिस, ये क्वेश्चनस मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम दोस्तों हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू।